रूस और यूक्रेन में तनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है। इस बीच जर्मन चांसलर कल रूस जाएंगे और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी दी है। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो रूस अंजाम भुगतेगा। यूक्रेन विवाद के बीच दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। ये विवाद इस स्तर तक पहुंच चुका है कि विश्व के सामने एक महायुद्ध के खतरे की आहट है। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 घंटे तक फोन पर बात की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोबारा यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के जमावड़े को हटाने की अपील करते हुए चेतावनी जारी की है। बाइडेन ने पुतिन से दो टूक कहा है कि अगर उनका देश यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी मजबूती से जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच इस कॉल पर काफी बातें हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के व्लादिमीर पुतिन को समझाने के अंदाज में कहा कि यूक्रेन पर हमला करने से व्यापक मानवीय हानि होगी। हालांकि व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार जो बाइडेन ने कहा कि संकट को खत्म करने के लिए पश्चिम कूटनीतिक रूप से लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अन्य हालात के लिए समान रूप से तैयार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का कल दूसरा चरण होने जा रहा है, जिसमें 9 जिलों की 11 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। इस दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में कल एक तरफ जहां योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह ओलख चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला कल 14 फरवरी को होना है। यूपी के इस दूसरे चरण के चुनाव में 9 जिलों की 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। खास बात यह है कि दूसरे चरण में सभी विधानसभा सीट पर 15 से ज़्यादा उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा कि इन सभी विधानसभाओं में सिर्फ एक ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखना यह है कि कल दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के इन दिग्गजों में से कौन खरा उतर पाएगा। वहीं यूपी में 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सपा के महबूब अली की राह आसान हो पाएगी? क्या बलदेव सिंह ओलख फिर से जीत पाएंगे? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद और चुनावी हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक बेहतर नेता को सबसे पहले एक बेहतर समाजसेवी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि एक निष्ठावान समाजसेवी ही एक बेहतर कार्यकर्ता और बेहतर नेता बन सकता है। हाड़ौती अंचल के अपने दौरे के दौरान बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी का दौरा किया था। बिरला ने कोटा से लेकर बूंदी की लाखेरी तक का सफर देवदह एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर तय किया और बाद में लाखेरी पहुंचकर उन्होंने यहां पर देवदह एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ किया और बाद में इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी, घाटका बराना, लाखीरी और कापरेन समेत 5 छोटे स्टेशनों पर रेल सुविधाओं को विकसित करने के करीब 4.5 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। इस दौरान बिरला लाखीरी और केशवरायपाटन भी पहुंचे और यहां उन्होंने दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को करोड़ों की लागत के सैकड़ों सहायता उपकरणों का भी निःशुल्क वितरण किया। बिरला बाद में कापरेन भी पहुंचे और यहां उन्होंने कापरेन से लेकर गिंडोली तक करीब 16 किलोमीटर लंबी सड़क के 32 करोड़ की लागत से हो रहे सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण के प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों को सौगातें मिली और क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल की अगुवाई में बिरला का कई समाजों और संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन किया गया। राजस्थान के बड़े पर्यटन केंद्रों में शामिल जैसलमेर की धरती पर जब मरु महोत्सव का आगाज हुआ तो हर कोई हतप्रभ था। वजह साफ कि जिस तरीके से जहां परमाणु परीक्षण किया गया वहां पर मरु महोत्सव का आगाज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सालेह मोहम्मद ने किया। कोरोना वायरस काल के लगातार जिस तरीके से हाल चल रहे थे, ऐसे में पर्यटन से जुड़े लोगों की कमर टूटी हुई थी। ये जो आयोजन जिस उमंग और उत्साह के साथ प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जब किया गया तो पहले ही दिन जो उत्साह और उमंग कलाकारों में, स्थानीय लोगों में और जो देसी सैलानी आए उनमें देखने को मिला, वह अपने आप में नायाब रहा। सबसे बड़ी बात यह कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अनवर खान से लेकर कालबेलिया, मांगनियार, तमाम जो कलाकार है वो यहाँ पर पहुंचे और जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है उससे साफ तौर पर लगता है कि 16
फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में उस क्षेत्र के लोगों को पर्यटन के लिहाज से रोजगार भी मिलेगा और आने वाले समय के अंदर विदेशी सैलानी भी आ पाएंगे। इस बार हालांकि विदेशी सैलानी नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण की प्रतियोगिता से लेकर रस्साकसी की बात करें या मटके प्रतियोगिता की बात करें, कई सारी प्रतियोगिता आयोजित की गई। शोभा यात्रा में जो उत्साह था वो भी देखने को मिला। आज पूरे विश्व के अंदर मरु महोत्सव की अपनी एक अलग पहचान है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मरु महोत्सव आएगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की खुशियां लाएगा जब विदेशी सैलानी भी शामिल हो पाएंगे। राजस्थान कांग्रेस की सोशल मीडिया की स्टेट कोऑर्डिनेटर साइंतनी राय आज बीकानेर दौरे पर रही। यहां पर कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत, विक्रम स्वामी, विमल भाटी सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। साइंतनी राय ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर पार्टी जो काम कर रही है, कैसे कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचे और किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है, इस सब विषय पर एक विशद चर्चा हुई है। साइंतनी का कहना था कि कांग्रेस बेहतर काम कर रही है और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है। तो दूसरी तरफ बीकानेर में बहुचर्चित धरना मामला, जिसमें भाजपा नेताओं द्वारा यह धरना दिया जा रहा था कि गुमशुदा आयुक्त को लाइएगा और 2100 रुपये का इनाम पाइएगा। आज सुबह अनशन की घोषणा के साथ ही कलेक्टर और संभागीय आयुक्त एक्टिव हुए। इसके बाद आखिरकार आयुक्त महोदय नगर निगम कार्यालय पहुंचे, धरनार्थियों से बातचीत की। जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप, सत्यप्रकाश आचार्य सहित अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों के लिए आवाज उठाते हैं और आयुक्त जिस तरह से गायब रहते थे उसी के मद्देनजर हमारा विरोध था। साथ ही साथ भगवान सिंह मेड़तिया मेयर सुशीला कंवर को लेकर भी खासे बरसे। उनका कहना था कि मेयर को शायद जानकारी नहीं है कि वो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा में कौन संगठन का पदाधिकारी है और क्या काम कर रहा है। तो यानी कहा जा सकता है कि इस धरने के दौरान जहां एक तरफ आयुक्त के खिलाफ आक्रोश दिखा तो वहीं भाजपा की फूट भी उजागर होती दिखी।